Hi everyone, I Dipali, your सूरजमुखी वेलकम ऑल ऑफ यू टू द नीटेक्स चैनल। कैसी है हमारी नीटेक्स की आर्मी? बहुत टाइम हो गया बेटा आप लोगों से मिले, इसलिए मुझे लगा कि चलिए इस नवरात्रि और डीले ना करके आपके लिए लेकर आए जाएं और आगे के लेक्चर्स। हमें पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया था मॉर्फोलॉजी, और आप सबने मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट का लेक्चर देखा, और मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए कि मैम आगे के लेक्चर्स कब आएंगे, हम कब कंटिन्यू करेंगे। सो एवरीवन, आई हैड टू बी हियर। सो एवरीवन, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे स्टेम के बारे में, एवरीथिंग विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। जैसे कि हम बात कर रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर की, तो मैंने उसका पहला पैकेट कवर कर लिया था, विच इज द रूट। विच इज वॉट एवरीवन, विच इज द रूट। आज हम बात करेंगे स्टेम की। ऐसे ही अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लीफ की। आगे हम बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस और फ्लोरल कैरेक्टर्स की। ऐसे ही 5-6 स्मॉल पैकेट्स के अंदर हम मॉर्फोलॉजी को कर देंगे खत्म। ठीक है बच्चा पार्टी, इसके साथ अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज जरूर बताना कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स कैसे गए, आपने कैसा स्कोर किया, बायो में कैसा स्कोर किया, ओवरऑल कैसा स्कोर किया, एंड हाउ इज इट 11th में फर्स्ट टाइम जैसे आपने अब एग्जाम्स दिए, थियोरेटिकल एग्जाम्स दिए आपने, तो आपको कैसा लगा, कैसा एक्सपीरियंस था, वॉज द पेपर टफ, वॉज इट आउट ऑफ कोर्स, वॉज इट नॉट, हमने जैसा पढ़ाया डिड इट हेल्प यू, डिड इट नॉट। क्योंकि हमारे ऑफलाइन के बच्चे भी ये वीडियोस देखते हैं, तो कुछ ऑफलाइन के बच्चों ने हमें बताया कि अरे हमने तो मिड टर्म एग्जाम्स यही वीडियोस देख कर दिए हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड दैट मोटिवेटेड मी कि भाई और वीडियोस डालनी चाहिए, बिकॉज हमें तो यहाँ पर आपके साथ बिल्कुल फुल फ्लेजेड प्रॉपर तरीके से कोर्स खत्म करना है। तो इसीलिए हम आज आए हैं किसकी बात करने? मॉर्फोलॉजी का सेकंड टॉपिक स्टेम को लेकर इसी के साथ। चलिए बच्चा पार्टी, बहुत डिले नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए कि आप वीडियो का ड्यूरेशन देखो। अरे इतनी सी देर में मैम स्टेम करा रही हैं और जल्दी से खत्म कर लेते हैं, राइट? सो आई वोंट एक्सटेंड द वीडियो टू मच, राइट? हमें जो एक्स्ट्रा बात करनी है, गॉसिप्स करनी है, हाल चाल लेना है, उसके लिए बेटा मैं जल्दी 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 एक लाइव सेशन ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, ताकि मैं आपसे 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकूं। ठीक है, लेकिन मुझे जरूर बताना आपके मिड टर्म एग्जाम्स कैसे थे, और इस लेक्चर के एंड में कि आपको ये वाला लेक्चर कैसा लगा। अगर आपने इससे पहले रूट का लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज रूट वाला लेक्चर देख लेना बच्चा। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा लेक्चर नंबर 2 रहेगा ये। बच्चा पार्टी, मेरा आज का गोल रहेगा स्टेम के बारे में जानना और स्टेम की सारी मॉडिफिकेशंस, ऑल अबाउट द स्टेम विच इज रिक्वायर्ड। एक और चीज सुन लो बेटा, अगर आपके पास बिल्कुल न्यू वर्जन ऑफ एनसीईआरटी है तो जो मैं करा रही हूँ उसके अंदर ये कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आपकी जो नई एनसीईआरटी है उससे ज्यादा तो बेटा आपकी 9th और 10th की कोर्स बुक्स में चीजें दी होंगी। तो आई वुड सजेस्ट यू कि प्लीज डाउनलोड कर लेना जो पुरानी एनसीईआरटी है, जिसके अंदर ज्यादा कंटेंट दिया हुआ है। हम उसके हिसाब से चल रहे हैं, नीट के लिए भी और आपके बोर्ड्स के लिए भी। अगर आपको वो वाली एनसीईआरटी नहीं मिलती है तो टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी प्लीज मुझे पिंग कर दो। आई विल फॉरवर्ड यू द पीडीएफ ऑफ दैट चैप्टर, ऑफ दिस चैप्टर, जिसको आपको फॉलो करना है। बट अगर आपका लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसीईआरटी है, सो इट हैज नो कंटेंट्स एट ऑल टू डू। ठीक है, चलिए अब मैं चलती हूँ अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। बेटा फर्स्ट स्लाइड देखो, जो हमने बचपन में पढ़ा था कि आखिरकार स्टेम होता क्या है। आखिरकार स्टेम होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हम किस हिसाब से चलेंगे। बेटा आपको पता है कि मेरे पास एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स रहते हैं। बेटा वो 2 पार्ट्स का नाम था प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। क्या बोला मैंने? प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। पहले मैं एक वर्ड लिख रही हूँ आपके लिए, क्या लिखा मैंने? एम्ब्रियो। बेटा एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट। अगर देखो, अगर आपको कोई प्लांट ग्रो करना है तो आप क्या करते हो? सीड को सॉइल में डालते हो, उसको पानी देते हो। तो जो सीड है उसके पास सीड कोट रहेगा, राइट? सीड के पास क्या रहेगा? सीड कोट रहेगा, और उसके अंदर एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बेबी प्लांट रहेगा। तो उस बेबी प्लांट को ही साइंटिफिकली मैं क्या बुलाती हूँ? एम्ब्रियो बुलाती हूँ। तो आगे से अगर मैं आपसे एम्ब्रियो बोलूं तो समझ जाना आई एम टॉकिंग अबाउट द बेबी प्लांट। ठीक है, तो बेटा एम्ब्रियो के 2 पार्ट्स रहते हैं। एक पार्ट का नाम क्या रहता है? रेडिकल। दूसरे पार्ट का नाम क्या रहता है बेटा? प्ल्यूम्यूल। रेडिकल और प्ल्यूम्यूल, जो रेडिकल है वो प्लांट में पूरा के पूरा रूट सिस्टम बनाता है,
जो प्लूम्यूल है वो प्लांट में पूरा के पूरा शूट सिस्टम बनाता है। एम आई मेकिंग सेंस एवरीवन? मैंने बात की एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स, रेडिकल और प्लूम्यूल। रेडिकल प्लांट में पूरा के पूरा रूट सिस्टम बनाएगा, प्लूम्यूल पूरा के पूरा क्या बनाएगा, शूट सिस्टम बनाएगा। एम्ब्रियो है क्या, मेरा बेबी प्लांट। इसका मतलब मेरा स्टेम किससे अराइज हुआ बेटा, प्लूम्यूल से, क्योंकि स्टेम तो शूट का पार्ट है। तो मेरा स्टेम किससे अराइज हुआ, प्लूम्यूल से, जो कि किसका पार्ट है, एम्ब्रियो का। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे चीजें करा रही हूं जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बनेंगे। और अगर आपको किसी चीज को लिखना है तो हम लिख तो सकते ही हैं। देखिए जरा स्टेम की डेफिनेशन क्या रहेगी बेटा। स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। असेंडिंग बोले तो जो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, राइट, इट इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस। और मेरे स्टेम के ऊपर होता क्या है, ब्रांचेस मिलेंगी, लीव्स मिलेंगी, बड्स मिलेंगी, फ्लावर मिलेंगे, फ्रूट मिलेंगे। सो इट विल बेयर ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, इतना इतना क्लियर है सब बच्चों को? ओके। अगला, मेरा स्टेम अराइज, मेरा स्टेम अराइज कहां से होता है, इट अराइज फ्रॉम प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ अ जर्मिनेटिंग सीड। अब मैम ने समझा दिया है तो हमें समझ आ गया कि सीड जिसे मैं ग्रो करती हूं उसके अंदर बेबी प्लांट यानी कि एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो के दो पार्ट्स, रेडिकल, प्लूम्यूल। रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा जो हमने एक क्लास में पढ़ लिया, और प्लूम्यूल क्या बनाएगा बेटा, शूट सिस्टम, जिसका असेंडिंग पार्ट क्या है, मेरी स्टेम है, जिसके ऊपर ब्रांचेस, फ्रूट्स, फ्लावर्स, बड्स, ये सब कुछ रहेगा। अब जी आ गई मैं मेरे स्टेम पर। चलिए अब हम आ गए हैं, बिल्कुल वार्म अप हो गया ना बच्चा पार्टी, हो गया वार्म अप। पहले तो मेरे को ये बताओ आप तैयार हो, क्योंकि अब मैं बहुत सारे लेक्चर्स डालने वाली हूँ। क्योंकि अब जैसे रूट का लेक्चर, स्टेम, लीफ, इनफ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, मोनोकॉट, डाइकॉट, फ्लोरल फैमिलीज, फिर मैं तैयार हूँ एकदम अनाटमी के लिए, नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अनाटमी के बाद फोटोसिंथेसिस, प्लांट फिजियोलॉजी में तो मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, बहुत ध्यान से करना प्लांट फिजियोलॉजी मेरे साथ। तो आप लोग तैयार हो क्या नहीं, मेरे को इस वीडियो के कमेंट्स में सब कुछ चाहिए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, अच्छे से स्पैम करना। और एक और चीज भी ध्यान रखना बेटा, अगर आप किसी कमेंट का रिप्लाई करते हो तो वहां पर ना मुझे टैग कर दिया करो। बिकॉज अगर आप सिंपली कमेंट ऐड करते हो, मेरे को टैग नहीं करते, सो आई डोंट गेट अ नोटिफिकेशन। लेकिन अगर आप मेरे को टैग कर दोगे किसी भी पुरानी पोस्ट में भी, पुराने लेक्चर में भी, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपने अगर बेल आइकॉन नहीं दबाया है कि आपके पास नोटिफिकेशन आए तो वो कीजिए। उसके बाद अगर आप किसी पुरानी वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ पूछना है उससे रिलेटेड और आप कमेंट डाल के छोड़ देते हो, तो बेटा याद रखो कि आपको सिर्फ कमेंट मत डालो वहां पे, मुझे या फिर जिस भी टीचर से आपको क्वेरी है या जिसके लिए भी वो रिस्पॉन्स है उसे आप टैग कर दो, साथ में मेंशन कर दो, तो हमारे पास भी एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखो पढ़ाने से पहले ही मेरे को इतना सब कुछ याद आ रहा है क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट किए हुए इतना इतना टाइम हो गया है। चलो अब हम करते रहेंगे, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में। तो अब देखो ये मेरा स्टेम है बेटा, ये मैंने बना दिया एक डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन हम अपने लिए नोट्स तो बनाने हैं भाई, नोट्स बनाने हैं। तो मैं बना लेती हूँ एक डायग्राम स्टेम का, क्योंकि मेरे को आपको ना स्टेम के दो पार्ट्स ही बताने हैं बेटा, इंपॉर्टेंट। देखो मैंने सपोज किया कि ये, सपोज करो कि मेरी ये क्या रहेगी, मेरी ये स्टेम रहेगी। तो मेरी स्टेम पे मैंने इमेजिन किया कि ये मेरी एक लीफ है, ये मेरी दूसरी लीफ है। तो मैं आपको क्या पार्ट बताना क्या चाह रही हूँ, किस पार्ट को बताना चाह रही हूँ मैं बता रही हूँ बेटा, ये जो पॉइंट है ना जिससे एक ब्रांच अराइज होती है, इस पॉइंट को मैं क्या बुलाती हूँ, इसको बुलाती हूँ नोड। अगर ये एक नोड है तो आप बोलोगे मैम ये भी एक नोड है, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक नोड है बेटा। दो नोड्स के बीच के गैप को मैं बोलती हूँ इंटरनोड। तो ये जो आपको गैप दिखा, ये क्या है, ये क्या है, इंटरनोड। इंटरनोड की डेफिनेशन लिख दूं जरा, इंटरनोड की डेफिनेशन लिख दूं जरा। इंटरनोड क्या है, इंटरनोड इज द portion of stem, portion of stem between two nodes। बेटा दो नोड्स के बीच का ये जो स्टेम का पोर्शन है ये क्या कहलाता है, इंटरनोड। और नोड क्या है बेटा, नोड इज द पॉइंट वेयर अ ब्रांच अराइजेस। जहां पर एक ब्रांच अराइज होती है बेटा, ये वाला जो ये मेरा पॉइंट है इसको नोड बोलती हूँ।
और इसके बीच में जो ये स्पेस है इसको क्या मैं बोलती हूँ, इंटरनोड बोलती हूँ, इंटरनोड। अब एक और नई चीज सुनो, अगर मैं आपको बताऊं कि बेटा मैं बड्स की बात कर रही हूँ, बड पता है बेटा, बड कली, कली सुना है सबने, कली बड, जब फ्लावर इमैच्योर होता है तो वैसे कली की फॉर्म में होता है जिसको मैं बड बोलती हूँ। तो बेटा मेरे बड के भी ना दो टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स। एक को मैं बोलती हूँ टर्मिनल बड, क्या बुलाती हूँ, एक को मैं टर्मिनल बड, और दूसरी बड को मैं बुलाती हूँ एक्सिलरी बड। दूसरी बड को मैं क्या बुलाती हूँ बेटा, एक्सिलरी बड बुलाती हूँ, क्या बुलाती हूँ, एक्सिलरी बड। एक को टर्मिनल बड और एक को एक्सिलरी बड। अब ये होती कहाँ है, बनाऊं मैं आपके लिए बेटा। देखो बेटा, अगर मैं बना रही हूँ टर्मिनल बड, तो टर्मिनल बड कहाँ रहेगी, टॉप पर। तो सपोज मेरा फ्लावर यहां पर अराइज करने वाला है, तो सपोज करो कि मेरी एक बड कहाँ पर प्रेजेंट है, कहीं यहां पर बेटा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी लीव्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो बड मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाई है, ये कौन सी बड हो जाएगी बेटा, दिस वुड बी द टर्मिनल बड। ये कैसी बड हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगी टर्मिनल बड। टर्मिनल बड का दूसरा नाम रहता है बेटा एपिकल बड। टर्मिनल बड का दूसरा नाम क्या रहता है, एपिकल बड, क्योंकि बेटा ये एपेक्स पर है, ये टॉप पर है। कहाँ है ये, एपेक्स पर या टॉप पर। अब जो दूसरी बड है बेटा, वो कहाँ होती है, ये स्टेम और ब्रांच के बीच में जो एंगल है, इस एंगल पर मिलेगी। ये जो मैंने रेड कलर की बनाई, ये जो इस एंगल पर मिलती है बेटा, इस बड को मैं बुला देती हूं एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड किसके अंदर बन रही है बेटा, ये जो एंगल बन रहा है स्टेम और ब्रांच के बीच में, इसके बीच में यहां पर जो बड रहेगी इसको बोलेंगे एक्सिलरी बड। तो मैंने क्या क्या देखा, मैंने देखा कि नोड वो पॉइंट है जहां से ब्रांच अराइज हो गई। दो नोड्स के बीच के गैप को मैं क्या बुलाऊंगी, इंटरनोड बुलाऊंगी। बड यानी कि कली दो टाइप की है, एक टर्मिनल या फिर एपिकल जो टॉप पर है, एक एक्सिलरी जो कि एंगल में प्रेजेंट है। इतना मेरे बच्चों को आ गया है समझ। आई होप बच्चा पार्टी आपने ये नोट कर लिया, आगे चलते हैं, ठीक है। अब स्टेम का फंक्शन क्या रहेगा बेटा, अगर मैं आपके लिए स्टेम का फंक्शन लिखूं, एक छोटा सा ही पॉइंटर है, स्टेम का फंक्शन क्या रहेगा बेटा, स्टेम कंडक्ट करेगी। सोचो किस चीज को कंडक्ट करेगी बेटा, वाटर को कंडक्ट करेगी। वाटर के अंदर क्या डिसॉल्व होते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स को कंडक्ट करेगी। इसके अलावा बेटा ये किसको कंडक्ट करेगी, फूड को कंडक्ट करेगी। बेटा फूड को यहां पर हमने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेट्स, मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान बनने वाला खाना को हमने क्या बोल दिया, फोटोसिंथेट। तो स्टेम क्या करती है, वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करती है और खाना स्टोर करती है। बेटा इसके अलावा अगर मैं इसके आपको और अनयूजुअल फंक्शंस बता दूं, तभी तो मुझे स्टेम मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी, कि ये तो मेरे स्टेम के नॉर्मल फंक्शंस हैं, बट मेरी स्टेम इसके अलावा और फंक्शंस भी करती है। वो फंक्शंस क्या होते हैं उसको जानती हूँ, लेकिन इसमें अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आप देखोगे बेटा कि अगर मेरा बच्चा, मैंने अगर एक प्लांट बनाया, ये मैंने उसकी लीफ बनाई जान के, और ये मैंने उसकी सिर्फ रूट बनाई, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में खाना कहाँ बन रहा है बेटा, लीफ के अंदर। तो जो खाना है वो स्टेम ऊपर भी कंडक्ट करेगी और नीचे भी, क्योंकि खाना तो हर पार्ट को चाहिए। और मैंने जो वाटर किसको दिया, रूट्स को दिया, जो मैंने वाटर किसको दिया, रूट्स को, वो वाटर कहाँ कंडक्ट होगा बेटा, वो वाटर का कंडक्शन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर मैंने बोला कि खाने का ट्रांसपोर्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है, या तो मैं इसे क्या बोल सकती हूँ, बाय डायरेक्शनल। बाय डायरेक्शनल बोले तो ऊपर भी हो रहा है नीचे भी, क्योंकि खाना तो सबको चाहिए, राइट। और अगर मैं वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट बोलूं, वो नीचे से ऊपर हो रहा है, तो इसको मैंने क्या बोल दिया, यूनी डायरेक्शनल। बोले तो एक ही डायरेक्शन में, यूनी डायरेक्शनल बोले तो एक ही डायरेक्शन में। इतना क्लियर है बेटा सबको, आगे चलें, ठीक है। हमने स्टेम का फंक्शन देख लिया, आगे चलते हैं। बेटा बड़ा इजी चैप्टर है, बट पेशेंस से चलते जाना है। अब हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारी इस वीडियो का रहेगा,
जिसमें हम क्या पढ़ते हैं बेटा, जिसमें हम पढ़ते हैं स्टेम मॉडिफिकेशन। अब ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसीलिए आई हैव पुट दिस एज इट इज। अगर आप देखो इस एनसीईआरटी के डायग्राम को तो लेट मी राइट इट ओवर कि ये क्या क्या नजर आ रहा है। पहले उन्होंने बोला कि ये जो ए है ये ऐसी मॉडिफिकेशन है, आपको अभी कुछ भी नहीं लिखना है बेटा, जो कि स्टोरेज में हेल्प करेगी। बी ऐसी मॉडिफिकेशन है जो क्या देगी बेटा, सपोर्ट देगी। सी ऐसी मॉडिफिकेशन है जो इसे प्रोटेक्ट करेगी, प्रोटेक्शन देगी। डी ऐसी मॉडिफिकेशन है जो इसे प्रोपगेशन में यानी कि फैलने में हेल्प करेगी, प्रोपगेशन में यानी कि फैलने में हेल्प करेगी। पहले मैं आपको इस डायग्राम से समझा रही हूं कि इस डायग्राम का क्या मतलब है जो एनसीईआरटी ने दिया है, उसके बाद मैं आपको सारी के सारी स्टेम मॉडिफिकेशंस प्रॉपरली कराऊंगी, वो भी आप लिखना। मतलब अब मैंने लीजेंड को अच्छे से पढ़ लिया है ना। अब मैं देखती हूँ कि स्टोरेज के अंदर इन्होंने मेरे को जिंजर दे रखी है, ठीक है जी, इसका मतलब जिंजर खाना स्टोर करती है। ये मुझे अरबी नजर आ रही है, इसका साइंटिफिक नेम आपको बताऊंगी। ये मेरे को मेरे आलू जी नजर आ रहे हैं, नवरात्रों में क्या अदरक अरबी आलू सब यही खा सकते हो भैया आप, और क्या यही चल रहा होगा आपका। फास्ट रख रहे हो क्या बेटा आप लोग, फास्ट रख रहे हो आप लोगों से फास्ट हो जाते हैं। आपको पता है मैं एक प्रॉपर सेशन रख सकती हूँ लाइव ये डिस्कस करने के लिए कि फास्ट रखना कितना मुश्किल है, और मेरे बस का काम तो एकदम नहीं है ना, कि मेरे बस का काम तो एकदम नहीं है। तो इसके बारे में आई कैन टॉक अ लॉट बट आई वुड वांट यू टू गिव मी व्यूज कि आप फास्ट रख लेते हो, और अगर रख लेते हो तो कैसे आपके लिए इतना इजी है, मेरे लिए तो बेटा बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं अपने नॉर्मल खाने के साथ ये फास्ट वाला आलू आलू खाना जरूर खा सकती हूँ, वो बिल्कुल एप्लीकेबल है, ठीक है। तो अब मैं आगे आ गई, मेरे को बेटा भूख लग जाएगी, जल्दी से लेक्चर खत्म करते हैं। मैंने इतना खाने की बात कर ली है, अब मैं बात कर रही हूँ सपोर्ट की। इसका मतलब मेरी स्टेम मॉडिफाई करके कुछ स्ट्रक्चर बना सकती है जो कि सपोर्ट में काम आए। जैसे सपोर्ट में काम आने वाले एक स्ट्रक्चर का नाम यहाँ पर टेंड्रिल बेटा, ऐसे ना, ऐसे जैसे घुंघराले बाल होते हैं ऐसे ना एक स्टेम टेंड्रिल होता है। एक्सिलरी बड की जगह ऐसे लंबा लंबा कॉयल ऐसे स्पाइरल सा बन जाता है, देखो, और प्लांट को क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्टेम टेंड्रिल बुलाते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन, स्टेम मॉडिफाइड इनटू अ स्पाइन, ऐसे नुकीला सा स्ट्रक्चर देखा आपने, स्पाइन, स्टेम मॉडिफाई हो जाता है और अब यहाँ पर स्पाइन है तो कोई जानवर आके इस पत्ती को खाएगा ही नहीं बेटा, हो गया जी प्रोटेक्शन, समझ रहे हो। अगला, रूट्स अराइजिंग फ्रॉम नोड्स, अलग अलग नोड्स से क्या अराइज हो रही है, रूट्स, और ये प्लांट आगे बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। बेटा ये जो प्लांट इन्होंने बनाया हुआ है ना, इसका नाम वैसे ऑक्जेलिस है, और मैं ये सब कुछ आगे तरीके से डिस्कस करती हूँ आपसे स्टेम मॉडिफिकेशन में। बट अगर आपको ये फिगर आ जाए और पूछ लें कि ये मॉडिफिकेशन क्या करती है, तो ये स्टोर करती है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, और ये आगे प्रोपगेट करने में हेल्प करती है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपको डायग्राम से फेमिलियराइज करा दिया। अब आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में हेडिंग लिखो मॉडिफिकेशंस ऑफ स्टेम। क्या हेडिंग लिखनी है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम के अंदर पहला नंबर लिखना है स्टोर्ड फूड, और उसके नीचे जो मैं लिखवाऊंगी वो लिखते जाना, समझे क्या। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम का मेरा टॉपिक है, क्या टॉपिक है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। उसमें पहला टॉपिक क्या है, स्टोर्ड फूड। पहला पहला नंबर क्या डालोगे, स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड के आगे से आगे लिखो स्टेम कैन बिकम स्वोलन। बेटा स्टेम स्वोलन हो जाना, स्वोलन मतलब स्टेम का सूज जाना। स्टेम कैन बिकम स्वोलन एंड इट विल स्टोर फूड। मेरी स्टेम स्वोलन होकर सूज कर क्या करेगी, खाना स्टोर करेगी। मेरा पहला पॉइंट हो गया स्टोर्ड फूड, ठीक है। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। एग्जाम्पल नंबर ए क्या लिखोगे आप, उसमें लिखोगे आप राइजोम इन जिंजर। दूसरा कलर यूज करती हूँ, कई बार बच्चों को रेड दिखता नहीं है बेटा, मेरे ऑफलाइन के बच्चे कई बार मैम रेड मत यूज करना, मैम रेड मत यूज करना, ध्यान दिला दिया करो बेटा। तो राइजोम इन जिंजर मेरा पहला एग्जाम्पल। बेटा जो स्टेम होती है जिंजर की उसे राइजोम बुलाते हैं। ये आपको जिंजर की गांठ नजर आ रही है, जिंजर की स्टेम नजर आ रही है, इसे हम राइजोम बुलाते हैं। आप बोलोगे कि मैम स्टेम है पता कैसे लगा,
आप बोलोगे कि मैम स्टेम है पता कैसे लगा? बेटा आपको इसके ऊपर ये लाइंस नजर आ रही हैं ऐसे, ये जो आपको लाइंस नजर आ रही है ना, ये एक्चुअली इसकी नोड्स हैं, और इन लाइंस के बीच में जो स्पेस है वो इनका इंटरनोड है। तो ये स्टेम ही है जिसका नाम क्या है? राइजोम। अगला एग्जाम्पल, बी एग्जाम्पल लिख लो बेटा, जमीन कंद। बी एग्जाम्पल स्टोर्ड फूड के अंदर जमी कंद। बेटा सी एग्जाम्पल पोटैटो ट्यूबर, जो आलू आप खाते हो उसकी स्टेम मॉडिफिकेशन को हम ट्यूबर बुलाते हैं। ये क्या है बेटा? पोटैटो ट्यूबर। अभी हमने स्टोर्ड फूड के 3 एग्जांपल्स लिखे, आगे और भी लिखेंगे। इसमें मेरी स्टेम सूजकर खाना स्टोर कर रही है, स्वोलन होकर। पहला राइजोम इन जिंजर, दूसरा जमीकंद, तीसरा पोटैटो ट्यूबर। एग्जाम्पल डी इज मेरा कोलोकेसिया, यानी कि अरबी बेटा। क्या है मेरा? कोलोकेसिया। अंडरलाइन कर लेना बेटा क्योंकि ये साइंटिफिक नेम है, कोलोकेसिया। डी, ई एग्जाम्पल टर्मरिक, यानी कि मेरी हल्दी। ई एग्जाम्पल टर्मरिक यानी कि मेरी हल्दी, टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब मैंने इसके अंदर आपको 5 एग्जाम्पल लिखवा दिए। पहले एग्जाम्पल का नाम रिवाइज कर लेते हैं, राइजोम था। एक हमने जमीकंद पढ़ा, एक हमने ट्यूबर पढ़ा पोटैटो के अंदर, एक हमने कोलोकेसिया पढ़ा, और एक हमने क्या पढ़ा? टर्मरिक। तो बेटा ये सब के सब किसकी मॉडिफिकेशन है? स्टेम की। और स्टेम में भी किसकी? स्टोरेज फूड, जो स्टेम खाना स्टोर करती हैं, जो स्टेम खाना स्टोर करती हैं। आई होप मेरे बच्चों को यहां तक सब कुछ समझ आया। ठीक है बच्चा पार्टी, एक आधा इमोजी भेज दो जल्दी से, मेरे को पता रहेगा आपने लेक्चर कहाँ तक देखा। एक आधा इमोजी भेजो। आपके पास इतनी सारी, अब तो जो इमोजीज कितनी सारी हैं, इतनी सारी सब्जियों की इमोजीज, इतने सारे फ्रूट्स की इमोजीज है आपके पास। मजा आता होगा ना चाट वगैरह करने में। हमारे टाइम पे इतनी इमोजीज नहीं थी। अब तो एप्पल लिखो एप्पल बन के आ रहा है, बनाना बनाना, मतलब इतनी प्रिसाइज हो गया है हमारा व्हाट्सएप और एआई, कमाल ही हो गया बेटा। अब चलो बेटा बिना डीले किए आ जाते हैं हम मॉडिफिकेशन नंबर 2 पर। पहली मॉडिफिकेशन स्टोरेज, आई होप आपको समझ आई बेटा। ये है मेरी मॉडिफिकेशन नंबर 2, स्टेम टेंड्रिल। क्या है मॉडिफिकेशन नंबर 2? स्टेम टेंड्रिल। इसके नीचे मैं लिखूंगी एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड गेट्स मॉडिफाइड to form a delicate, या फिर slender भी बोल सकते हैं, delicate structure that coils itself and provides support, जो कि अपने आप को कॉइल कर लेगा और क्या प्रोवाइड करेगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इट इज नोन एज स्टेम टेंड्रिल। उसको मैं क्या बोलूंगी बेटा? उसको बोलूंगी स्टेम टेंड्रिल। तो मेरे लाल पीले बच्चों, मेरे लाल, आप ये समझ रहे हो कि मेरा एक्सिलरी बड कुछ यहां पर होना था, और इस एक्सिलरी बड की जगह क्या हुआ? इस एक्सिलरी बड की जगह एक ऐसा सा स्ट्रक्चर बन गया जिसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? जिसको मैंने बोला स्टेम टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल क्यों बोला? क्योंकि एक्सिलरी बड स्टेम का ही तो पार्ट था। एक्सिलरी बड, टर्मिनल बड मैंने लिखवाया, किसका पार्ट था? स्टेम का पार्ट। एक्सिलरी बड ने मॉडिफाई होकर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया जो प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करेगा, जो उसे सपोर्ट करेगा। क्या बोला उसे? मेरे साथ बोलो, स्टेम टेंड्रिल बोला उसे। डेफिनेशन हमने लिख दी। एग्जाम्पल्स देंगे कि ऐसा कहाँ कहाँ पर होता है। एग्जाम्पल्स देंगे हम ब्लू से कि ऐसा कहाँ कहाँ पर होता है। बेटा ऐसा आपको ये क्या दिख रहा है बेटा? हैलोवीन आने वाला है, पंपकिन नजर आ रहा है। हैलोवीन की कहानी सुनाऊंगी अगली क्लास में, ठीक है? हैलोवीन आने वाला है, पंपकिन दिख रहा है सबको? तो ये मुझे दिखेगा बेटा गॉड्स के अंदर, गॉड्स की फैमिली के अंदर, गॉड्स, जिसके अंदर मैं बोल देती हूँ चलो जी मेरा पंपकिन आ जाएगा,
मेरा वाटरमेलन आ जाएगा, कुकरबिट्स यानी कि ककम्बर को भी ऐड कर देते हैं, और इसके अलावा हम किसको ऐड करेंगे जी जी, ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन को ऐड कर देंगे। तो ये मेरे एग्जाम्पल हैं जहां पर कि मैं स्टेम टेंड्रिल देखती हूँ। एक बार चैप्टर को तसल्ली से, आराम से, पेशेंस से कर लो तो जिंदगी भर के लिए ये चैप्टर निपट जाएगा। कभी भी जिंदगी भर क्यों बोला भाई, कद्दू खाना छोड़ोगे क्या? अच्छा होता है कद्दू हेल्थ के लिए, ठीक है। पंपकिन, वाटरमेलन, ककम्बर क्या दिखाते हैं? स्टेम टेंड्रिल दिखाते हैं। आई होप मेरे बच्चों को समझ आया। तीसरी मॉडिफिकेशन लिखो बेटा, मॉडिफिकेशन नंबर 3, स्टेम थॉर्न। पहला मॉडिफिकेशन कौन सी लिखी, याद है? भूलते तो नहीं जा रहे? इस चैप्टर में मैं आपको बार 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 याद कराऊंगी। पहली मॉडिफिकेशन स्टोरेज थी, दूसरी मॉडिफिकेशन स्टेम टेंड्रिल थी, तीसरी मॉडिफिकेशन करा रही हूं विच इज थॉर्न एवरीवन, विच इज थॉर्न। स्टेम थॉर्न क्या रहेगा? फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी। क्या कहानी मैम? जो मेरी एक्सिलरी बड थी, एक्सिलरी बड gets modified to form a pointed hard structure called as thorn। पॉइंटेड हार्ड स्ट्रक्चर बेटा, जिसको मैंने क्या बुलाया? थॉर्न। और थॉर्न किस में हेल्प करेगा? हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। जो एनिमल्स घास वगैरह या पौधों को खाते हैं, मेरे हर्बीवोर्स, वो इस थॉर्न को देखते हुए इन्हें नहीं खाएंगे। प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देगा फ्रॉम द ब्राउजिंग, जो घूमने वाले एनिमल्स हैं, जो ब्राउज कर रहे हैं। मैम एग्जाम्पल बता दो, सबको समझ आया कि जो एक्सिलरी बड थी यहां पर, वो किस में मॉडिफाई हो गई? देखो यहां पर भी नजर आ रहा है एक पॉइंटेड सा स्ट्रक्चर बनाने में। यहां पर अगर आप देख पाओ बेटा, तो बहुत सारे पॉइंटेड स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, और ये आपको स्ट्रक्चर कुछ कुछ लेमन जैसा नजर आ रहा है, कुछ लेमन जैसा नजर आ रहा है। वहीं से तो मेरे एग्जाम्पल्स आए बेटा। थॉर्न के दो एग्जाम्पल्स हैं स्टेम थॉर्न के। पहला एग्जाम्पल है सिट्रस और दूसरा एग्जाम्पल है बोगनविलिया। बेटा बोगन, BOUGAINVILLEA, बोगनविलिया। बेटा बोगनविलिया ना ऐसा दिखता है, इसके फ्लावर्स अलग अलग कलर्स के होते हैं। मोस्टली ये पिंक कलर में आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा, और इसके फ्लावर्स बड़े पेपरी होते हैं, और घर पे आप लोग ग्रो भी करते हो इसे। तो इस चैप्टर के साथ साथ प्लीज अपने आसपास के प्लांट्स को थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दो कि बोगनविलिया, सिट्रस को देखो तो तुम्हें ध्यान आया रे इसके पौधे पर थॉर्न मिलेगा, है ना। स्टेम टेंड्रिल की बात हो तो आपको समझना पड़ेगा कि आप स्टेम टेंड्रिल के बारे में पढ़ रहे हो। तो एग्जाम्पल्स में आपके गॉड्स आ जाएंगे, पंपकिन आ जाएगा, वाटरमेलन आ जाएगा, ककम्बर आ जाएगा, ग्रेप वाइन आ जाएगा। तो समझो स्टेम थॉर्न के एग्जाम्पल क्या हैं? सिट्रस और बोगनविलिया। अब मैं आ गई फाइलोक्लेड, विच इज मॉडिफिकेशन नंबर व्हाट एवरीवन? फाइलोक्लेड विच इज व्हाट एवरीवन? मॉडिफिकेशन नंबर 4, मॉडिफिकेशन नंबर 4। अब आपको क्या नजर आ रहा है यहाँ पे? बड़ा ही अजीबोगरीब नाम है मैम फाइलोक्लेड, तो ये होता क्या है? फाइलोक्लेड स्टेम की मॉडिफिकेशन है, इसका मतलब इस फिगर में जरूर स्टेम दिखाई होगी बेटा, लेकिन ये तो लीफ की तरह नजर आ रहा है। मैंने बोला है स्टेम की मॉडिफिकेशन, नजर किसकी तरह आ रहा है? लीफ की तरह, और ऐसा चपटा भी हो गया है, हरा भी है, ग्रीन कलर का भी है कि फोटोसिंथेसिस भी करेगा। तो फाइलोक्लेड है क्या एक्चुअली? फाइलोक्लेड है क्या एक्चुअली बेटा? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। साथ साथ लिखो, नोट्स जरूर बनाना है। इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम
वेयर द स्टेम गेट्स फ्लैटेंड, स्टेम चपटी हो गई है बेटा, वेयर द स्टेम गेट्स फ्लैटेंड एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, लीफ का फंक्शन परफॉर्म कर रही है भाई मेरी स्टेम। कौन सा लीफ का फंक्शन? फोटोसिंथेसिस का। ये जो नजर आ रही है ये स्टेम नहीं, ये लीफ नहीं है, ये एक्चुअली स्टेम है जो कि चपटी हो गई है। और इस मॉडिफिकेशन को मैंने क्या बोला? जरूरी नाम फाइलोक्लेड। क्या बोला इसे मैंने? फाइलोक्लेड बोला बेटा। क्या बोला? फाइलोक्लेड बोला। क्लियर है बेटा? इसके एग्जाम्पल्स में देखो उन्होंने लिखा है ओपनशिया, तो इसके दो एग्जाम्पल्स आते हैं बेटा। फाइलोक्लेड के अंदर दो एग्जाम्पल्स आते हैं, एक आता है यूफोरबिया, क्या आता है? यूफोरबिया। और एक आता है ओपनशिया। लेकिन इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा कि यूफोरबिया का टेक्सचर, शेप थोड़ी सी सिलेंड्रिकल है। कैसी है बेटा इन दोनों में से? अभी तो आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो वो ओपनशिया या यूफोरबिया? बेटा दिस इज ओपनशिया। जो आप देख रहे हो ये क्या है? ओपनशिया। वही मैं आपको यूफोरबिया दिखाऊं तो देखो ऐसे थोड़ी सी सिलेंड्रिकल करके आपको स्टेम नजर आ रही है बेटा। कैन यू सी अ लिटिल सिलेंड्रिकल स्टेम, ऐसे लंबी लंबी बेटा? तो ये फाइलोक्लेड है जिसमें मेरा स्टेम मॉडिफाई होके क्या हो जा रहा है? फ्लैट हो जा रहा है और लीफ का काम कर रहा है, जो कि क्या होता है बेटा? फोटोसिंथेसिस करना। एक एग्जाम्पल हमने लास्ट पेज पे लिखा था ओपनशिया, दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है विच इज यूफोरबिया। आप बोलोगे मैम आप बार बार क्यों लिख रहे हो? बेटा ये एग्जाम्पल्स बार बार पूरे ट्री को बनाने से ही याद होते हैं, कि मैं बोलूं कि अच्छा मैम ने स्टेम पढ़ाया, बताया कि एम्ब्रियो के प्लूम्यूल पार्ट से स्टेम निकलता है, फिर मुझे पार्ट्स बताए, नोड, इंटरनोड, टर्मिनल बड या एपिकल बड और एक्सिलरी बड। उसके बाद मैम ने बताया स्टेम के फंक्शंस क्या हैं। वाटर को कंडक्ट करता है यूनिडायरेक्शनल, खाने को कंडक्ट करता है बाई डायरेक्शनल। फिर मैंने मॉडिफिकेशंस की बात की स्टेम की। पहली मॉडिफिकेशन स्टोरेज थी, जिसमें हमने राइजोम, ट्यूबर, जमीकंद, कोलोकेसिया, टर्मरिक की बात की। दूसरी स्टेम टेंड्रिल थी, जिसमें वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बन रहा था एक्सिलरी बड की जगह, जिसने सपोर्ट प्रोवाइड किया था गॉड्स में, पंपकिन में, कुकरबिटा में था। फिर थॉर्न की बात की जो प्रोटेक्ट कर रहा था सिट्रस बोगनवेलिया में। फिर फाइलोक्लेड की बात की जिसके अंदर मेरा स्टेम फ्लैट हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सिलेंड्रिकल यूफोरबिया। और दूसरा एग्जाम्पल ओपनशिया, जिसके साथ मैंने 4 मॉडिफिकेशंस कर दी है खत्म, नेमली स्टोरेज, स्टेम टेंड्रिल, थॉर्न, फाइलोक्लेड। ठीक है, 4 मॉडिफिकेशंस खत्म। मैम 5वीं मॉडिफिकेशन सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन बेटा। क्या नाम है इसका? सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन। बेटा ये मेरी आखिरी स्टेम मॉडिफिकेशन रहेंगी और इसके अंदर चीजें कुछ थोड़ा थोड़ा डिटेल में प्रेजेंट हैं कि आप उन्हें पहचान जाओ। तो मैं आपको फिगर्स इनके एग्जाम्पल्स के आगे वाले पेजेस पर दिखाऊंगी, बट अभी मैं यहां पर क्या करूंगी, आई विल ड्रॉ एवरीथिंग, कि मैं आपको पूरी सारी के सारी सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस लास्ट पार्ट है कि उनको यहां पर समराइज कर दूं और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो मैं आपको आगे वाली स्लाइड्स पर दिखा दूंगी। ठीक है, तो मेरी आर्मी तैयार है एकदम। स्टार्ट करें बेटा, माई आर्मी इज रेडी, शैल वी स्टार्ट विद इट? ठीक है, तो अगर मैं सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन की बात कर रही हूं बेटा, सब एरियल बोले तो ये प्रॉपर एयर में भी नहीं है और प्रॉपर पानी में भी नहीं है, प्रॉपर एयर में भी नहीं है और प्रॉपर ग्राउंड में भी नहीं है, टू बी वेरी स्पेसिफिक समवेयर इन बिटवीन द ग्राउंड एंड द एयर इज सब एरियल। आपको कहीं लिखना नहीं है कि सब एरियल क्या होता है। आप ये देखो कि सब एरियल मॉडिफिकेशंस के मेरे पास कितने टाइप्स है मेरे बच्चों? 4 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स है? 4। पहले टाइप का नाम मेरे साथ लिखो बेटा, रनर। पहले टाइप का नाम है रनर। रनर के बाद आता है हमारा स्टोलोन। तीसरे का नाम है ऑफसेट, OFFSET, ऑफसेट। और लास्ट का नाम है बेटा सकर, SUCKER। पहले सब एरियल मॉडिफिकेशन का नाम रनर, दूसरे का स्टोलोन,
तीसरे का ऑफसेट, चौथे का सकर। बेटा पहले एग्जाम्पल्स लिखूंगी रनर के। जिससे अगर मैं बोलूं किसी को कि रन, यू रन अ रेस एवरीवन, याद है आपको? जब रेस रन करते हो तो क्या बोलते हैं? गेट सेट गो। क्या बोलते हैं? रेस रन करते हो गेट सेट गो। तो मेरे दो एग्जाम्पल्स तो रनर में जी और ओ वाले हैं, जिनको मैंने बोला ग्रासिस और ऑक्जेलिस। और एक और एग्जाम्पल आ जाता है स्ट्रॉबेरी का। तो मेरे यहां पर तीन एग्जाम्पल है, ग्रासेस, ऑक्जेलिस, स्ट्रॉबेरी रनर के अंदर। अब ये कैसे होते हैं, क्या होता है इनके अंदर, मैं आपको दिखाऊंगी। बेटा स्टोलोन के दो एग्जाम्पल्स हैं, एक है मिंट और दूसरा है जैस्मिन। एक एग्जाम्पल का नाम है मिंट, दूसरे एग्जाम्पल का नाम है जैस्मिन स्टोलोन में। ऑफसेट के दो एग्जाम्पल्स, पहले का नाम है बेटा पिस्टिया। क्या नाम है? पिस्टिया। और दूसरे का नाम है, कॉमन नेम इज वाटर हायासिंथ। कॉमन नेम वाटर हायासिंथ है। और साइंटिफिक नेम है आइकॉर्निया। साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? आइकॉर्निया। आइकॉर्निया या वाटर हायासिंथ एक ही है, पिस्टिया इसका सेकंड एग्जाम्पल है। बेटा शक्कर के तीन एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, बनाना, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। इतना याद कर लोगे बेटा। सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस कितनी है? चार। पहली रनर, दूसरा स्टोलोन, तीसरा ऑफसेट, चौथा सकर। बेटा अगर मैं रनर की बात करूं, इसमें ग्रासेस आ रही हैं। तो आपने कभी देखा है कि आप कहीं पार्क में बैठे हो और ना आप बड़े फिजिटी होते हो। फिजिटी मतलब कि आसपास जो घास है आप उसे निकालने लग जाते हो अपने हाथ से, राइट? आप और आपने ऐसा देखा कि आप एक घास को, एक ग्रास को पिक करके निकालते हो और उसके साथ उसके आगे पीछे की दो तीन और आ जाती हैं, है ना? आपने देखा होगा कि आप एक घास को निकालते हो किसी चीज को पकड़ के, उसके आगे पीछे की एक दो और आ जाती हैं। तो वो होता है मेरा रनर। जैसे अगर मैं आपको थोड़ा ड्रॉ करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, तो बेटा सपोज ये थोड़ा सा स्टेम चलेगा ऐसा, दिस इज नोन एज रनर। दे रन मतलब आपने एक ग्रास निकाल ली, उसके साथ उसके आगे पीछे की और भी आ जाएंगी। ग्रासेस रनर्स होते हैं बेटा, ग्रासेस, ऑक्जेलिस और स्ट्रॉबेरी। रनर में आपको और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे एक दूसरे से एविडेंटली डिफरेंट है। बेटा स्टोलोन में क्या होता है जरा समझो। स्टोलोन में क्या होगा जरा समझो। बेटा स्टोलोन में आपका ये एक स्टेम है, इसकी ये एक ब्रांच है। ये जो स्टेम की ब्रांच है ये ग्रो करते करते क्या करती है? इधर ग्राउंड को टच करती है। जहां पर ये ग्राउंड को टच करती है वहां पे मेरे को एक नया प्लांट मिल जाता है। इसकी एक ब्रांच रहेगी, वो जहां पर ग्राउंड को टच करेगी वहां पे मेरे को नया प्लांट मिल जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो कि स्टोलोन में क्या हो रहा है बेटा? ये मेरी एक ब्रांच आर्क कर रही है, आर्क कर रही है, जहां पर ग्राउंड को टच कर रही है वहां पर मेरे को क्या मिल रहा है? एक नया प्लांट। तो इस स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूंगी? स्टोलोन बोलूंगी। ये हम देखते हैं मिंट और जास्मिन में। कहाँ देखते हैं बेटा? ये हम मिंट और जास्मिन में समझ गए इतना। रनर समझ आया, स्टोलोन समझ आया, ऑफसेट समझो। अब क्या समझोगे? ऑफसेट। बेटा ऑफसेट के अंदर देखो, सपोज ये मेरी स्टेम थी। क्या थी? मेरी स्टेम थी। स्टेम पर ना ये नोड है, स्टेम पर ये नोड है। तो नोड पर मेरे को रूट का एक गुच्छा मिला और लीफ का एक गुच्छा मिला। फिर मेरी स्टेम और आगे गई, दूसरा नोड आया। दूसरे नोड पर मेरे को फिर से क्या मिला? लीव्स का एक गुच्छा, रूट का एक गुच्छा। आगे गई, एक और नोड आई, वहां पर भी क्या मिला? टफ्ट ऑफ लीव्स, टफ्ट ऑफ रूट्स। इसको बोलते हैं हम बेटा ऑफसेट। इसको क्या बोलते हैं? ऑफसेट। इसका मतलब
ये जो पॉइंट है जिसको मैंने क्या बोला, नोड, क्या बोला, नोड, नोड पर मेरे को क्या मिला बेटा, टफ्ट ऑफ लीव्स, टफ्ट मतलब बेटा एक बंच, और ये क्या है, टफ्ट ऑफ रूट्स। नोड पर मेरे को क्या मिला, टफ्ट ऑफ रूट्स और टफ्ट ऑफ लीव्स, बंच मिला। तो आप देखो स्टोलोन तो ये आर्क करने वाला स्ट्रक्चर था जो इसको आगे बढ़ा रहा है, राइट। यहां पर ऑफसेट कौन सा स्ट्रक्चर होगा बेटा, यहां पर ऑफसेट ये स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, ये ऑफसेट की वजह से ही तो ये आगे जा रहा है। ये ऐसा ऑफसेट, ऑफसेट मैं किस में देखती हूँ, पिस्टिया प्लांट में भी देखती हूँ और आइकॉर्निया प्लांट में भी देखती हूँ, और आइकॉर्निया को हम प्यार से वाटर हाइसिंथ बुलाते हैं, दोनों एक ही है। तो अब आप समझ पा रहे हो बेटा, ये मेरा रनर है, ये मेरा स्टोलोन है। देखो ऑफसेट की बात कर ली, अब सकर के अंदर क्या होता है इसको समझते हैं। सपोज करो कि मैंने अपना ये प्लांट बनाया, ये मेरा प्लांट है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है, ये मेरा ग्राउंड लेवल है। तो बेटा इस प्लांट के ऊपर तो लीव्स यहाँ पर प्रेजेंट है, नीचे रूट्स प्रेजेंट है। तो एक इसकी ब्रांच ग्राउंड के अंदर पैरेलली ग्रो करती है एंड देन इट कम्स आउट, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, मेरे लीव्स वगैरह प्रेजेंट है जैसे उसके ऊपर थे बेटा, ऐसा। तो अब अगर मैं ग्राउंड के ऊपर से देखूं तो इट लुक्स लाइक अनदर प्लांट की, ये डिफरेंट प्लांट है, लेकिन एक्चुअली इसी प्लांट की एक ब्रांच ने, एक स्टेम ने हॉरिजॉन्टली ग्रो किया पैरेलल टू द ग्राउंड एंड देन इट केम आउट एज द प्लांट, राइट। तो बेटा इसको हम बोलते हैं सकर, जब एक ब्रांच ग्राउंड के अंदर पैरेलली ग्रो करे और फिर बाहर निकल कर आए, जिसके एग्जाम्पल थे बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। ये है मेरी सब एरियल स्टेम मॉडिफिकेशंस। रनर के अंदर ग्रास, ऑक्जेलिस, स्ट्रॉबेरी, स्टोलोन, मिंट, जैस्मिन, मेरे साथ बोलो, ऑफसेट, पिस्टिया, आइकॉर्निया, सकर, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। देखो बेटा ये स्ट्रॉबेरी दिखा रखी है, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्ट्रॉबेरी का रनर वाला पोर्शन दिखा रखा है कि स्ट्रॉबेरी प्लांटेशन कैसे रन करती है। ग्रास ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी था, मिंट प्लांट और जैस्मिन प्लांट क्या दिखाते हैं बेटा, स्टोलोन मॉडिफिकेशन दिखाते हैं। ये आपको नजर आ रहा है ऑफसेट मॉडिफिकेशन। पिस्टिया देखो बेटा, टफ्ट ऑफ रूट्स, टफ्ट ऑफ लीव्स, लीव्स का एक गुच्छा और रूट्स का एक गुच्छा, और ये जो बीच में पोर्शन है, ये जो बीच में पोर्शन है, इसको क्या बोला हमने, ऑफसेट बोला, इसको बोला ऑफसेट। आइकॉर्निया भी ऐसा ही दिखता है बेटा, आइकॉर्निया में भी यही मॉडिफिकेशन है, तो ऑफसेट हो गए हमें याद। इसके बाद देखो बेटा सकर के एग्जाम्पल्स, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम और बनाना। बनाना के अंदर आप क्या देख पा रहे हो बेटा, यहाँ पर क्लियरली नजर आ रहा है कि इस प्लांट से ही एक्सटेंड होकर ये छोटा प्लांट निकला, राइट। और अगर यही आप क्राइजेंथेमम में देखो तो इस स्टेम का एक पोर्शन हॉरिजॉन्टली ग्रो किया एंड देन इट केम आउट एज अ न्यू प्लांट। तो सकर के एग्जाम्पल हो गए बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। इसके साथ देखो पता भी नहीं लगा और क्या हो गया, हमारा स्टेम मॉडिफिकेशंस खत्म हो गए बेटा। स्टेम मॉडिफिकेशंस खत्म हो गए हैं तो मुझे लगा कि एक बार हम कर लेते हैं सबको समराइज। तो बेटा मैंने आपको पहला मॉडिफिकेशन कौन सा बताया था, स्टोरेज का मॉडिफिकेशन बताया था। कौन सा बताया था पहले, स्टोरेज का। स्टोरेज के बाद मैंने आपको बताया स्टेम टेंड्रिल, स्टेम टेंड्रिल के बाद हमने किया थॉर्न, थॉर्न के बाद हमने किया फाइलोक्लेड, और फाइलोक्लेड के बाद हमने किया सब एरियल मॉडिफिकेशंस, जिसमें पहली थी रनर, दूसरी थी स्टोलोन, तीसरी क्या थी बेटा, ऑफसेट, और लास्ट क्या थी, सकर। लास्ट क्या थी मेरा, सकर था, राइट। अब बच्चा पार्टी इतना जब हमने कर लिया और हमने क्या करे, इन सब के एग्जाम्पल्स करें। ये मेरी मॉडिफिकेशंस थी जो हमने करे, इनके एग्जाम्पल्स करें। स्टोरेज के एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल हमने राइजोम किया जिंजर में, ट्यूबर किया पोटैटो में, कोलोकेसिया किया बेटा, अरबी याद आ रहा है आप लोगों को, हल्दी, टर्मरिक याद आ रहा है, एक जमीकंद भी था। टेंड्रिल में मैंने गॉड्स के एग्जाम्पल किए थे जिसमें मेरे पंपकिन, वाटरमेलन, ककम्बर आ गए थे, गॉड्स, और दूसरा एग्जाम्पल क्या था, ग्रेप वाइन था। हॉर्न के अंदर दो एग्जाम्पल्स किए थे,
सिट्रस और बोगनविलिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेपरी फ्लावर्स होते हैं, पिंक कलर के नजर आ रहे थे, बोगनविलिया। फाइलोक्लेड में हमने दो एग्जाम्पल्स किए, एक सिलेंड्रिकल एग्जाम्पल यूफोरबिया और एक दूसरा क्या किया था हम लोगों ने, ओपनशिया। रनर में क्या किया, ग्रास ऑक्जेलिस GO, ग्रास ऑक्जेलिस स्ट्रॉबेरी। स्टोलोन में क्या किया बेटा, मिंट किया और जैस्मिन किया। ऑफसेट में पिस्टिया किया और दूसरा नाम बताओ, आइकॉर्निया, पिस्टिया आइकॉर्निया। शक्कर में हमने 3 एग्जाम्पल्स किए, बनाना, पाइनएप्पल और क्राइजेंथेमम। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। बेटा तो आपको भी आपकी स्टेम समराइज होकर दिमाग में ऐसी याद होनी चाहिए, इज व्हाट आई मेंट टू डू बाय राइटिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, अगर आपको ऐसे स्टेम आता है देन यू शुड फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। अब मेरे को पता है कि मेरे बच्चे एग्जाम्पल्स और ये क्वेश्चंस आराम से कर लेंगे, बस इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा जो कि मैं आपको पॉइंटर ऐड कराने वाली हूँ। ये क्वेश्चन बताओ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू अ टेंड्रिल। बच्चों को पता है, कुकर बेटा, ककम्बर, ग्रेप वाइन, ये सब एग्जाम्पल्स हम कर चुके हैं। थॉर्न्स, सिट्रस बोगनविलिया में थॉर्न्स देखे थे बेटा, वो किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं, प्रोटेक्शन करते थे थॉर्न्स, आपको याद है। तो मैं इसमें से कौन सा सिलेक्ट करूंगी, वेरी गुड बच्चा पार्टी, डिफेंस में हेल्प करेंगे, किसमें, डिफेंस में। आखिरी क्वेश्चन में देयर इज समथिंग दैट आई वांट यू पीपल टू ऐड इन योर नोट्स। बेटा एक चीज होती है जिनको मैं बुलाती हूं ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। क्या बुलाती हूं जिनको मैं, ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। ये वो ऑर्गन्स या फिर प्लांट पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स दैट हेल्प द प्लांट, लिखना है ये साथ, आप साथ में आपको, टू ओवरकम एक्सट्रीम या फिर एडवर्स कंडीशंस, कि जब भी बाहर के हालात बुरे हो जाएं तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि प्लांट को सरवाइव करने में हेल्प करेंगे। तो बेटा जहां पर आपने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशंस लिखी, तो अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह एक्ट करती हैं। दे एक्ट लाइक व्हाट एवरीवन, दे एक्ट लाइक ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। और वो किस में हेल्प करती हैं, अनफेवरेबल कंडीशन से बचने में हेल्प करती हैं, किसको, हमारे प्लांट को। ऐसे स्ट्रक्चर्स, क्योंकि बेटा अब जो चीज अंडरग्राउंड है उस पे ना बारिश का इतना असर, ना धूल मिट्टी या फिर बहुत ज्यादा बेटा विंड चल रही है उसका कोई असर नहीं होगा। तो अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स अनफेवरेबल कंडीशन से बचाते हैं, इसीलिए दे आर ऑर्गन्स ऑफ पेरिनेशन। आई होप एवरीवन दिस मेक सेंस टू यू। इसके साथ हमने कर लिया है लेक्चर खत्म, एंड I know that this chapter has got a lot of examples. So दो तीन चीजें, my students have got to become sponges. स्पॉन्जेस, इंफॉर्मेशन लेना, एग्जाम्पल्स को लेना, आपको बिल्कुल छोटे छोटे से चार्ट्स बनाने रहेंगे जैसा मैंने एंड में बनाया, कंक्लूड किया स्टेम में, ताकि आप मल्टीपल टाइम्स उसे पढ़ो और सारे एग्जाम्पल्स आपको बाय हार्ट याद हो जाएं। इट इज़ वेरी नॉर्मल टू फॉरगेट द एग्जाम्पल्स, तो इसीलिए डोंट फील डिफीटेड अगर आपको ये याद कम हो रहे हैं या आप थोड़े टाइम में भूल रहे हो, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी नॉर्मल। सो बी पेशेंट और बहुत पेशेंटली तैयारी करो नीट की, बिकॉज नीट की तैयारी इन छोटे छोटे लेक्चर्स को देखकर, इन छोटे छोटे चीज़ों को रिवाइज करके, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके ही होती है। बेटा ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसकी तैयारी 2-4 दिन में फटाफट हो जाए। इट इज़ एन एग्जाम विच डिमांड्स कंसिस्टेंसी। नीट उन्हीं बच्चों का निकलता है जो कंसिस्टेंटली 1-2 साल बहुत जम के मेहनत करते हैं, बहुत पेशेंटली स्पॉन्ज की तरह एक्ट करते हैं, एंड यू हैव बिन दोज किड्स एवरीवन। सो प्लीज बी पेशेंट, है ना, और आराम से, पेशेंट देखने वाला पेशेंट नहीं, ठीक है, पेशेंस रखने वाला बंदा, ताकि आप और इंफॉर्मेशन को ले सको और जल्दी जल्दी से अच्छे अच्छे डॉक्टर बन जाओ। ठीक है बच्चा पार्टी, इसके साथ मैं जल्दी आपसे और मिलूंगी, बहुत सारी बातें करेंगे जब हम मिलेंगे हमारे लाइव सेशन में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी अच्छे से पढ़ते रहो, खाना पीना खाते रहो और
हंसते रहो, खुश रहो, और आई विल सी यू वेरी सून. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, वील मीट इन द नेक्स्ट वन.